हे गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं वापस वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपका कस्टम ट्रेनिंग, जो भी टूर्नामेंट आप खेलते हैं वो सब इम्प्रूव कर देंगी। ये वीडियो आखिरी तक देखना। जो भी टूर्नामेंट कस्टम खेलते हैं वो ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप ऐसी बताने जा रहा हूँ जो आपका पक्का ही पक्का कस्टम इम्प्रूव कर देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नेवर इंटरप्ट इन एनिमी स्प्रे। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि जैसे एनिमी कोई स्प्रे मार रहा होगा और उनके बीच में पता नहीं उन्हें क्या चुल होती है, वो भी स्प्रे मारने लग जाते हैं। उसमें से तो एनिमी को पक्का पता ही है कि वहाँ पे तुम हो और तुम वहीं से ही पीक करके या कैसे भी स्कोप करके स्प्रे मार रहे हो, तो सीधे तुम्हारे कहीं बॉडी लगेगा और फिर तुम नॉक हो गए। इतना पक्का कह सकता हूँ मैं। तो कभी भी ऐसा मत करना, और करना ही है तो कभी पहले फायर दो थोड़ा, उसके बाद क्राउच करके फायर करो, क्योंकि एनिमी को पता नहीं चलेगा कि तुम क्राउच करके फायर हो गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की ओर। हमारी दूसरी ट्रिक है कि ऑलवेज चेंज पोजीशन टाइम टू टाइम। मतलब अगर आप एक पोजीशन पे हैं और वहाँ से आपने स्प्रे मार दिया, कहीं पीक कर दिया, तो बंदे को पता लग गया आप वहाँ पे, वो एक नेट मारेगा और आप वहीं पे धाराशायी हो जाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ। तो आपको हमेशा नेट से चेंज पोजीशन करनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आपने एक खिड़की से स्प्रे मारा तो आप दूसरी खिड़की से मारो। अपार्टमेंट कोई भी घर हो उसमें 5-6 खिड़कियाँ तो होती ही हैं, वो खाली में थोड़ी ना होती हैं हवा खाने के लिए, बस हवा तो आती ही नहीं है। आप उससे बार बार अलग अलग खिड़कियों से स्प्रे मारो ताकि एनिमी भी कंफ्यूज हो जाए। और अगली ट्रिक है जो बहुत काम की होती है कि यूज़ थ्रोएबल। यूज़ थ्रोएबल मतलब नेड मॉली। स्मोक को हम इसमें नहीं गिन रहे हैं, नेड मॉली को गिन रहे हैं। अगर एनिमी पीक कर रहा है किसी विंडो से, तुम्हें पता लग गया वहाँ पे, नेड मार दो। एक खाली का पीक लेना क्यों है, या स्कोप से खोल के क्यों मारना है अगर तुम्हारे पास नेड है। नेड हमेशा रखो। आखिरी में जैसे कोई बंदा सांप बनाए, अगर तुम बाहर जाते हो उसे भी मारने, तो कभी कभी वो तुम्हें भी धाराशाही कर देगा। पर अगर तुम नेट मारोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस एक नेट को करो और फेंक दो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को ठीक से नेट फेंकना नहीं आता है उन्हें मैं बता दूं कि जो 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का टाइम होता है, 2.5 सेकंड, उसमें नेट फेंकोगे तो वो पक्का ही पक्का अच्छे से फटेगा बंदे के मुंह पे जाके, और वो धाराशाही भी हो जाएगा। 100% लिख के ले लो। तो अब हमारी अगली ट्रिक है कि यूज़ व्हीकल। यूज़ व्हीकल मतलब आप ना पहले ही, कुछ लोग क्या करते हैं, उतरने से पहले ही लूटने लग जाते हैं। मतलब पहले कंटेनरों में या जहाँ पे भी घर होते हैं उधर चले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं बताता हूँ क्या करो कि जैसे ही तुम ऊपर हाइट में हो तो तुम्हें हर जगह का पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ व्हीकल है, और व्हीकल बहुत मैटर करती है इस गेम में, मैं पहले कह दूँ। तो पहले जितनी भी व्हीकल तुम्हारे आसपास है, 4 बंदे होते हैं तो चारों के चार एक एक व्हीकल लेके भागो, क्योंकि एक व्हीकल में अगर एक भी बंदे का तगड़ा स्प्रे हुआ तो चारों को उतार देगा। पर अगर तुम 4 लेके भागोगे तो वो चारों को नहीं उतार पाएगा, बस एक को ही उतार पाएगा, क्योंकि एक बार में वो एक ही व्हीकल पे स्पॉट कर सकता है। पर अगर 4 हो गए तो वो एक ही व्हीकल में 4 हो तुम, ये भी सोच के चलाओ 4 की गाड़ी। और आखिरी में व्हीकल एक और काम आती है कि अगर तुम्हारे पास कोई कवर नहीं होता तो तुम 2 व्हीकल या 4 व्हीकल लगा के इतना तगड़ा कवर बना सकते हो। व्हीकल ब्लास्ट कर दो, और कभी कभी तो जोन भी साथ दे देता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की ओर। और हमारी अगली ट्रिक है ऑलवेज कैंप टिल लास्ट जोन। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे हॉट ड्रॉप लेने लग जाते हैं कस्टम और टूर्नामेंट पर। भाई ये तुम क्या समझ रहे हो रे, अपने आप को 30 मार खा? ऐसा बिल्कुल मत समझो भाई, क्योंकि एक से एक बढ़ के बंदे आते हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम सबसे ताकत करो, और कभी भी इसमें ना अपने आप को ओवर पावर्ड मत समझना, घमंड मत करना अपने ऊपर। सब क्या कहते हैं, तुम्हें तोड़ के रख देंगे वो बंदे, इतना तगड़ा खेलते हैं ना, अगली बार से आ नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी ना पहले वो मत करना, वो सीधे रश। तो पहले क्या करना, पहले सीधे कैंप करने जाओ छोटे छोटे घर। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पहले नोवो का जैसे प्लेन पाथ बनाए तो वो जोड़ भाग जाएंगे। जोड़ में भाई ऐसे 100 लाख बंदे आते हैं जो जोड़ जाने की सोचेंगे। पर तुम क्या करो, तुम छोटे छोटे घर लूटो। छोटे छोटे घर बहुत होते हैं, कोई ना कोई ध्यान नहीं देता उसमें, तुम उसमें ध्यान दो और उसमें ही लूटो। ये चीज़ बहुत काम आएगी तुम्हारे आखिरी तक बचने के लिए। और आखिरी में पॉइंट मिलता है टूर्नामेंट्स में। और सबसे बड़ी बात, आखिरी में तक इतने बंदे जिंदा रहते हैं कि कोई सोचता है कि हॉट ड्रॉप लेने में ही किल मिलेंगे। टूर्नामेंट्स में आखिरी तक इतने बंदे जिंदा रह जाते हैं कि तुम आखिरी के सर्कल में अगर चाहो तो 10 किल निकाल दो, अगर तुम अच्छे बंदे हो तो।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की ओर। और अगली ट्रिक है हमारी यू स्मोक। ये ट्रिक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है तुम्हें जोन के अंदर पहुंचाने की और आखिरी तक बचे रहने की, क्योंकि क्या होता है कि आखिरी में कभी कभी तुम्हें गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं और तुम जोन के बाहर होते हो और बंदे तुम पे नज़र गड़ाए रखते हैं। तो ऐसा करो, तुम 3-4 स्मोक फेंक दो। कुछ लोग स्मोक बस 2 ही रखते हैं, 2 भाई मत रखो गलती से भी, कम से कम 5 तक तो स्मोक रखो ही रखो। हर टीममेट रखेगा तभी तक तुम आगे तक जिंदा रह पाओगे। और दूसरी चीज़ जो स्मोक की बहुत तगड़ी होती है, क्या होता है ना कि तुम कभी थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत गंदा भी लगता है जब हम पे हो। दूसरे पे हो तो हमें बहुत मज़ा आता है, पर हम पे हो तो बहुत गंदा लगता है। तो उससे बचने के लिए एक और चीज़ है कि जैसे तुम कोई गाड़ी का कवर लगा के या व्हीकल पत्थर घर में हो, घर के सबसे ऊपर टॉप पे हो तो उधर खुला रहता है, तो कोई भी दूर से मार सकता है तुम्हें। तो जैसे तुम आगे फाइट टू फाइट ले रहे हो, उस आगे के लिए तो तुम्हारे पास कोई कवर होगा, गाड़ी हो, पत्थर वत्थर, पीछे का कवर कोई दिखता ही नहीं है। पीछे एक स्मोक डाल दो भाई, क्योंकि अगर पीछे कोई बंदा हुआ और वो तुम्हें स्पॉट कर लेगा ना, तुम्हें नॉक करके फिनिश कर देगा, पक्का कह रहा हूँ, गारंटी। तो हमारी अगली टिप है कि स्क्वाड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसका मतलब कि क्या होता है कि चारों बंदे असॉल्टर लेके चलते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। क्या करो मैं बताता हूँ, एक बनो आईजीएल। आईजीएल मतलब जो सबको बताए कि क्या करना है, कहाँ गाड़ी ले जानी है, किसको मारना है, और उसके बिना तुम और कोई काम ही मत करो, मतलब अपनी मर्जी मत चलाओ, उसकी बात सुनो। ये बात सबसे बड़ी होती है कि बात सुनना दूसरों की। कुछ क्या करते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं, कहीं आगे भाग रहे हैं। अपने टीममेट के संग जाओगे तो भाई बचोगे, अकेले जाओगे तो तुम कोई टीस मार खानी हो, अकेली पूरी स्क्वाड उड़ा के आ जाए। तो पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात कि एक स्नाइपर रखो अपनी टीम में, एक आईजीएल रखो और 2 असॉल्टर। ये सबसे अच्छी मतलब स्क्वाड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। मतलब एक बहुत अच्छी टिप है स्क्वाड के लिए कि ये 4 बंदे होने ही चाहिए तुम्हारी टीम में, जिससे ये मतलब तुम कोई टूर्नामेंट या कस्टम में अच्छा परफॉर्म करना पाओगे। मतलब जो आखिरी ट्रिक है वो है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और ये ट्रिक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसके बिना लिख के ले लो अगर तुमने कुछ कर लिया। हर दिन कुछ लोग होते हैं बस गेम प्ले करो, ऐसा नहीं होता है भाई। मैं हर दिन आधा घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड में बिताता हूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, क्या करो, अगर तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में ज़्यादा बिताना पड़ नहीं है ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बिताना तुम्हें, तो क्या करो, मीडिया की जो साउंड होती है ऑडियो में जाओ, मीडिया पूरी कम कर दो और उसके बाद पीछे गाने चला के करो। तो उससे तुम्हारा ध्यान गानों में रहेगा और अच्छे से तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। हर दिन करो भाई, अगर ट्रेनिंग तुमने की नहीं ना तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आजकल तो ट्रेनिंग में नेट की ट्रेनिंग आ गई, रिकॉइल की ट्रेनिंग आ गई है, गाड़ी की ट्रेनिंग आ गई है और बहुत चीज़ों की। तो मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर रोज़ खेलो, हर रोज़ चीयर पार्क में जाओ। चीयर पार्क में क्या करते हैं, कुछ बंदे ना तुम्हें ट्रोल करते हैं, उसमें मत जाओ। उसमें एक ट्रेनिंग का बटन होता है, एक ऐप बनी होती है, उसे दबाओ, ट्रेनिंग के अंदर जाओ, वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करो। हाँ, वहाँ पे नेट की भी ट्रेनिंग हो जाएगी और चीज़ की भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। बाय, सायोनारा।